हाय, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में सलाम पहुँचे। मेरा नाम एवेंजलिस्ट इलियास मसीह है और मैं फ़िलिपाइन में खुदावंद के पाक कलाम के लिए खिदमत कर रहा हूँ। और मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस ख़ास मौका के लिए, खूबसूरत घड़ी के लिए जो उसने हमें बख्शी, ताकि हम उसकी हजूरी में आ सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, यानी मेरे पेज के ऊपर खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, अपने कमेंट्स और अपने यानी कि लाइक्स वगैरह फीडबैक भी आप देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मजमून है बहुत ही ख़ास मजमून है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक बिलीवर्स की ज़िंदगी में जो है ईमान की बड़ी अहमियत होती है। वो ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह पर रखता है, वो ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसे मिला है, या खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक बिलीवर्स का जो ईमानदार का रासबास का ईमान है, उसकी बड़ी अहमियत है। हमारी ज़िंदगी में ईमान की जो है बड़ी अहमियत होती है। ईमान ही के वसीला से हम रासबास ठहरते हैं, ईमान ही के वसीला से हमें निजात मिली है, और इसी ईमान के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। तो मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान मसीह यस्सु में कामिल होना चाहिए। हम अपने ईमान में कायम रहें, और जैसे मुश्किल हालात हों या किसी तरह के भी ट्रायल्स हों या आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आएँ, तो हमें क्या होने की ज़रूरत है? कायम रहने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आज हमारा मजमून है एटीट्यूड ऑफ फेथ इन ट्रायल्स, यानी आजमाइशों में ईमान का रवैया। यानी जब आप पर आजमाइश आए, जब आपके ईमान की वजह से आप पर आजमाइश आए, तो आपका जो है रवैया जो है कैसा होना चाहिए। मेरे जो खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, ये जो आज का जो हमारा मजमून है एटीट्यूड ऑफ फेथ, आजमाइशों में ईमान का रवैया, ये मुकद्दस याकूब के ख़त में से लिया गया है। और मुकद्दस याकूब के ख़त के 5 अबवाब हैं, और इसका मेन जो मजमून है वो है हकीकी ईमान। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम अपनी स्टडी को शुरू करें, मैं आपके साथ मुकद्दस याकूब का थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मुकद्दस याकूब खुदावंद यीशु मसीह का भाई था। इसका ज़िक्र हमें मिलता है मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 55 आयत में। और मेरे अजीज़ों, मुकद्दस याकूब मसीह यस्सु के जी उठने के बाद, रेज़रेक्शन के बाद उस पर ईमान लाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस याकूब जो है यरूशलेम में इब्तदाई कलीसिया का जो था लीडर था। इसका जिक्र हमें मिलता है अमाल 15 बाब में, चैप्टर में 15 बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है कि मुकद्दस याकूब यरूशलेम में कलीसिया का लीडर भी था। और मेरे अजीज़ों, इस ख़त का पर्पस जो है, लिखे जाने का मकसद ये है कि इस ख़त में जैसा कि हम देखते हैं कि पहली ही आयत में, मुकद्दस याकूब के ख़त में पहली ही आयत में लिखा है कि उन 12 कबीलों को लिखा गया जो जा बजा रहते थे। और मेरे अजीज़ों, ये वो लोग जो थे तरह तरह की प्रॉब्लम्स में, आजमाइशों में थे, लोग जो थे सफरिंग कर रहे थे, उन पर परसिक्यूशन होती थी, उन पर ज़ुल्म सितम होता था। सब कुछ इसलिए उनके साथ हो रहा था क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। तो मेरे अजीज़ों, उनको आजमाइशों का सामना करना पड़ता, और वो रूहानी तौर पर कामिल थे, और रूहानी तौर पर कामिल ना थे, वो रूहानी तौर पर कामिल ना थे। बहुत सारे मसीही जो थे वो वर्ल्डली ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो दुनियावी लाइफ गुजार रहे थे। हकीकी अमान के बारे में उन्हें पता नहीं था। और मेरे जिस तरह हमने देखा कि वो तरह तरह की मुसीबतों में, परेशानियों में, आजमाइशों का शिकार थे, उन पर ज़ुल्म व सितम होता। और मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो मजमून है यही है
जैसा कि उनको सामना करना पड़ता है तरह तरह की आजमाइशों का, मुश्किलों का। और मेरे जो आज भी ऐसा ही है, कई कंट्रीज़ में हमारे मसीही लोगों को, हमारे मसीहियों को आज भी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुसीबतें, परसिक्यूशन और प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स हमेशा, क्योंकि हम मसीही हैं और मसीही ईमान की वजह से हमारे ऊपर ज़ुल्म व सितम, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स और तरह तरह की आजमाइशें जो हैं आती रहती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा जो मज़मून है वो है आजमाइशों में ईमान का रवैया, एटीट्यूड ऑफ फेथ इन ट्रायल्स। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखें कि मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक मेरे साथ निकालें। मुक़द्दस याकूब का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है। और ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। एक मरतबा फिर पढ़ देता हूँ। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई कमी ना रहे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और उसका सुना जाना और उस पर अमल किया जाना भाई से बरकत ठहरे। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने देखा, मैं तफसीर करूंगा थोड़ी सी आयतों की। जैसा कि हमने देखा कि पहली आयत में जो दूसरी, यानी कि जो दूसरी आयत है उसमें जो हमने पढ़ा ये है कि तरह तरह की आजमाइशें, तरह तरह की आजमाइशों का जिक्र है। मेरे अजीज़ों, तरह तरह की आजमाइशें क्या हैं? यानी एक से ज़्यादा, 2 तरह की या इससे भी ज़्यादा तरह की मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ रंगों वाली, इसको बोला जाता है तरह तरह की आजमाइशों से। मेरे अजीज़ों, जब आपके मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से आजमाइशों का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना है? खुश होना है, खुशी मनानी है, क्योंकि ईमान की आजमाइश जो है सब्र पैदा करती है। और सब्र कौन देता है? खुदा देता है। अगर आप पर ईमान की वजह से आजमाइश आती है तो यकीनन खुदा आपको सब्र भी देता है। और मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम देखते हैं कि मुक़द्दस याकूब की ज़िंदगी पर गौर करें तो जब उसके फेथ का टेस्ट था, उसके ईमान का इम्तहान था, शैतान ने उसके ईमान का इम्तहान लिया तो खुदावंद ने यकीनन उसे सब्र भी दिया। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं, हम जैसा कि जानते हैं मुक़द्दस अय्यूब की स्टोरी के बारे में कि उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आईं, कितनी आजमाइशें आईं, कितनी प्रॉब्लम्स थीं, और वो कामिल था रूहानी तौर पर। उसने बर्दाश्त किया और खुदावंद की तरफ से वो मकबूल ठहरा और खुदावंद ने उसको दुगनी बरकत दी। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं, एक और मैं आपको मिसाल दूंगा आजमाइशों के बारे में। यानी जब आप तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, आप खुशी मनाओ ताकि आप जो है सब्र करना और खुशी मनाना। और सब्र देता कौन है? खुदा आपको सब्र भी देता है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो खुशी मनाना। आजमाइशें जो ईमान की वजह से आती हैं, जो मसीह खुदावंद पर आपका ईमान है, इसकी वजह से आप पर मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, तरह तरह के ट्रायल्स हैं, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ दूसरा पैसेज निकालें, रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 6, 7 और 8 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है
इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर आप आज गमज़दा हैं, अगर आप इस ईमान की वजह से आज सताए जा रहे हैं, अगर आप इस ईमान की वजह से परसिक्यूशन है आप पर, अगर आप मसीह पर ईमान लाने की वजह से सफरिंग कर रहे हैं, तरह तरह के मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये आपका ईमान जो है वो बेशकीमती है, खालस सोने से भी कीमती है मेरे अजीज़ों, अनमोल है। ये आपका ईमान जो है अनमोल है मेरे अजीज़ों। जैसा कि हम देखते हैं कि आपके ईमान की जो है बड़ी कदर है, खुदा के नज़दीक आप मकबूल हैं। और मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब खुदावंद यीशु मसीह ज़हूर में आएंगे, बादलों पर आएंगे, तो मेरे अजीज़ों, इसी ईमान के वसीला से मैं, आप और तमाम मुक़द्दसीन, अगर हमारा ईमान जो है कामिल है, अगर हम आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं, अगर हम आजमाइशों में खुशी मनाते हैं, तो हम सब खुदावंद यीशु मसीह के ईमान के वसीला से तारीफ़, जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरेंगे, और हमारा बदन जो है जलाली हो जाएगा, और हम हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे अजीज़ों, इसी ईमान के वसीला से जो खालस सोने से भी कीमती है, कायम रहने के वसीला से, बर्दाश्त करने के वसीला से आप हवा में उड़कर जो है खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि लिखा है कि इसीलिए अगर आप पर ईमान के वसीला से या ईमान की खातर आजमाइश आए, तो खुशी मनाना, खुश होना, उछलना, कूदना, खुदा की हमद करना, खुदा का शुक्र करना, ताकि तुम मसीह खुदावंद की खातर आजमाए जा रहे हो। मेरे अजीज़ों, खुशी मनाना, ताकि आप मसीह खुदावंद की खातर आजमाए जा रहे हो मेरे अजीज़ों। और उसके बाद जब हम देखते हैं आयत नंबर 4 में, तो उसमें क्या लिखा है कि सब्र को पूरा काम करने दें, ताकि आप पूरे कामिल हो जाएं, किसी बात की कोई कमी ना रहे। मेरे अजीज़ों, देखते हैं कि सब्र का मतलब क्या है। सब्र का क्या मतलब है? यानी कायम रहना, बर्दाश्त करना, किसी वतन के नीचे बर्दाश्त करना, किसी भी चीज़ में या किसी भी हालत में बर्दाश्त करना, सब्र करना, उम्मीद में सब्र करना, यानी वो उम्मीद जो खुदावंद यीशु मसीह में है कि जब वो आएंगे, उनके ज़हूर के वक्त हम उड़कर जो है उनका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। सो मेरे अजीज़ों, कामिल होने का क्या मतलब है? कामिल का क्या मतलब है? कामिल शख्स वो है जो अपने मकसद में कामयाब होता है या मंजिल तक पहुंचता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, रूहानी तौर पर कामिल होता है। कामिल होना मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम देखते हैं कि आजमाइशों में सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, उम्मीद में, यानी मसीह खुदावंद के आने की उम्मीद में। मेरे अजीज़ों, अगर जैसा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट क्रिश्चियन की ज़िंदगियों पर अगर हम गौर करें, पहले क्रिश्चियंस की ज़िंदगियों पर अगर हम गौर करें, तो हमें पता चलता है कि उनको कितनी मुसीबतों का शिकार थे, वो कितनी आजमाइशें उन पर आती थी। ईमान की बदौलत उन पर ज़ुल्म व सितम होता, परसिक्यूशन होती, वो सफरिंग कर रहे थे, उनको आजमाया जाता। लेकिन आज भी अगर हम गौर करें, तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मसीही ईमान की वजह से, मसीही अकीदे की वजह से आप पर जुल्म व सितम होते हैं,
اور آپ پر کئی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم غور کریں گے، کچھ ریفرنس ہیں میرے عزیزو، ہم غور کریں گے ہم غور کریں گے اعمال اور اس کا 12 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس پطرس کو جو ہے قید میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ پریچنگ کی وجہ سے، مسیح یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے، ان کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، پھر خداوند کا فرشتہ جو ہے انہیں قید سے آزاد کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ شاید کوئی رویا دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں آتے ہیں، جب وہ مین گیٹ پر جو باہر شہر کی طرف جاتا ہے نکلتے ہیں اور کوچے میں آتے ہیں، تو خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جو ہے اس کے بیچ میں سے چلا جاتا ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آتا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ رویا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یقیناً خداوند بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے پطرس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا۔ اور جب ہم دوسرا دیکھتے ہیں اعمال 26 باب اور اس کا 10 اور 11 آیت پر غور کریں، ریڈ کریں گے اعمال 26 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت میں دیکھتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کو کیسی کیسی آزمائشوں کی برداشت کرنی پڑی۔ جو پہلے کرسچن تھے، فرسٹ کرسچن سے جو ابتدائی کلیسیا تھی، ان کو کیسے کیسے برداشت کرنی پڑی۔ میرے عزیزو، اعمال 26 باب اور اس کا 10 باب، اعمال 26 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت، اعمال 26 باب پر اس کا 10 اور 11 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ سول جو ہے وہ لوگوں کو ستاتا تھا، اور ہم دیکھیں گے اس جگہ پہ سول جو ہے یعنی پولس جو ہے وہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کیسا تھا اور کیا کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا۔ اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بن کر غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ تو میرے عزیزو، مقدس پولس رسول کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب وہ سول نام سے جانا جاتا تھا تو لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ کاہنوں سے اختیار پا کر جو ہے کیا کرتا، کاہنوں سے اختیار پا کر جو ہے مقدسوں کو قید میں ڈالتا، مقدسوں کو ستاتا، ان پر ظلم و ستم کرتا، ان کو قید میں ڈالتا، ان کو قتل کرتا، اور عبادت خانوں میں جا کر ان کو گھسیٹ کر سزائیں دلواتا اور زبردستی ان کے ساتھ کرتا، زبردستی جو ہے ان سے کفر جو ہے کہلواتا۔ میرے عزیزو، کئی طرح کی پرابلمز ان لوگوں کو، کئی طرح کے ٹرائلز، کئی رنگوں کے ٹرائلز، کئی طرح کی مشکلیں، کئی طرح کی پرابلمز ان پر آتی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس یعقوب جو ہے انہی ٹرائلز کے بارے میں بات کر رہا ہے، انہی مصیبتوں کے آزمائشوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مسیح خداوند پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ڈیفرنٹ سٹیز میں، ڈیفرنٹ کنٹریز میں، مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں آج بھی مسیحیوں پر، مسیح خداوند پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ بلیورز پر، یعنی جو مسیح کو ماننے والے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کئی طرح کی پرابلمز آتی ہیں، ان کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں تو بھائی ندیم جوزف کو مار دیا گیا،
इसलिए कि वो बिलीवर्स थे, इसलिए वो ईमानदार थे, इसलिए कि उनका ईमान मसीह पर था और वो मसीही थे। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आज भी हमें मुश्किलों का, प्रॉब्लम्स का, आजमाइशों का, तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, जब आप पर आपके ईमान की वजह से मुसीबतें आएँ, आपके ईमान की वजह से ट्रायल्स आएँ, तो आप जो हैं खुश हों, खुदा की हमद करें, उछलें, कूदें, उसकी हमद के गीत गाएं, ताकि आप खुदा की नज़र में मकबूल ठहरोगे और आपको ज़िंदगी का ताज मिलेगा। मेरे अजीज़ों, तो आजमाइशों में क्या करना है? खुश होना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, अपने ईमान में कायम रहना है। याद रखें कि जो ईमान की वजह से आजमाइश आती है, खुदा सब्र भी देता है। और मेरे अजीज़ों, आखिर में चंद सवाल। क्या आपका ईमान मजबूत है? आप रूहानी तौर पर कामिल हैं या नहीं? सवाल नंबर 2, आपके ईमान का आजमाइशों में कैसा रवैया है? क्या आप खुश होते हैं या नहीं? यानी जब आप पर आजमाइश आती है, मसीही होने के नाते आप पर आजमाइश आती है, मसीही ईमान के बायस आप पर आजमाइश आती है, तो क्या आप खुश होते हैं या नहीं? आखिरी सवाल, सवाल नंबर 3, क्या आप इसी ईमान की वजह से तारीफ, जलाल, इज़्ज़त का बायस बनना चाहते हैं? यानी क्या आप इस ईमान की वजह से मसीह यस्सु का इस्तकबाल करना चाहते हैं, उड़कर जब वो बादलों पे आएंगे, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब वो आएंगे, तो क्या आप हवा में उड़कर जो है उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं? यकीनन मेरे अजीज़ों, हर एक मुकद्दस लोग जो है, हर एक बिलीवर जो है, हर एक मसीही जो है, हर एक वो जो मसीह यस्सु पर ईमान रखता है, उसकी ख्वाहिश है और वो मुंतज़र है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मसीह खुदावंद जब आएंगे तो हम उड़कर खुदावंद यस्सु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, जलाली बदन के साथ। मेरे अजीज़ों, तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और ज़रूर सोचें, और अपने कमेंट्स, अपने लाइक, अपनी राय जो है ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कितने लोग जो हैं खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एक मरतबा फिर कहूँगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने कमेंट्स, अपने लाइक, अपने पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें दें, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, मेरी टीम है इधर फिलिपाइन में, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे, और खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और छोटी सी दुआ करना चाहेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा इस वक्त के लिए, खुदावंद खुदा जो तूने हमें बख्शा, और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने रूह कुद्दस के वसीला से हमें गाइड किया, जो तेरे पाक कलाम में से हमने सुना और सीखा। और खुदावंद खुदा हमें खुदावंद खुदा पूरे तौर पर कामिल होने की हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत दे, ताकि हम मुश्किल वक्त में भी, ट्रायल्स में भी, आजमाइशों में भी सब्र करना सीखें। खुदा हमारा ईमान का रवैया जो है वो कायम रहे, हमारा ईमान का जो रवैया जो है वो कामिल हो, रूहानी तौर पर हमें कामिल बना, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके, और किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की ट्रायल्स, सफरिंग का, परसिक्यूशन का, प्रॉब्लम का सामना कर सकें। खुदावंद खुदा इल्तिजा करते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इनको बड़ी बरकत दे, इनकी ज़िंदगियों से दुख, तकलीफ, मुसीबतें हमेशा के लिए जुदा, हर तरह की बीमारी जुदा हो जाए, और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मसीह खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच हेवनली फादर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, आमीन जीसस।